बच्चों स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो ये जेईई एडवांस 2003 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफी पुराना है, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे इन वन को। अगर लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखो। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन बताता हूं। यहाँ पे हमें f की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सो दैट ये ब्लॉक अपनी जगह से स्लाइड ना करे। तो यहाँ पे हमें इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो हमारा हो गया f cos ऑफ f sin 60 डिग्री। जैसे ही कंपोनेंट लेते हैं इस फोर्स को हटा दें, ठीक है, क्योंकि हमने इसका कंपोनेंट ले। सिंपल जनरल एफबीडी ड्रॉ करते हैं। इसमें जो वेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा √3 टाइम्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n। एंड जब हम इसे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो एक टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी इसके अंदर, जिसकी वजह से एक स्टैटिक फ्रिक्शन टेंडेंसी के अपोजिट लगे। तो ये हमारा ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये भी स्लाइड नहीं कर रहा है। फोर्स की वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाएंगे इसको काउंटर करने के लिए f की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि ये एडजस्टिंग नेचर का फोर्स होता है तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, और इसकी लिमिट क्या है बच्चों? म्यू एस इंटू दिस इज द लिमिट। यानी कि इसके बाद अगर ये फोर्स इससे ज्यादा हो जाता है तो ये ब्लॉक मूव कर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस f cos 60 डिग्री की वैल्यू म्यू एस एन के बराबर हो सकता है मैक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि f मैक्स जो है हमारा cos ऑफ 60 डिग्री, इसकी वैल्यू, तो यहां से हम लोग f मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई cos ऑफ 60। cos 60 की वैल्यू अगर हाफ डालते हैं तो ये हो जाता है 2 टाइम्स म्यू एस इंटू एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि f मैक्स जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू है ट्वाइस ऑफ म्यू एस एन। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो n के लिए हमें वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना है, और वर्टिकल फोर्स में देखें तो इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल mg दैट इज √3 टाइम्स g एंड एक f sin 60 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, f max sin 6, राइट। तो अब यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? n इक्वल टू √3g प्लस f max sin 60 दैट इज √3 बाई। अब मैं यहाँ पे f max, इस f max के अंदर ये जो 2 टाइम्स म्यू एस इंटू एन है, n की जगह पे मैं ये वैल्यू विच इज √3 टाइम्स g प्लस f max इंटू √3 बाई 2। अब मैं f max वाले टर्म को इकट्ठा कर लूंगा तो यहाँ पे f max कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू एस इंटू √3 बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम लोग म्यू एस की वैल्यू, अगर मैं म्यू एस की वैल्यू डाल दूं इक्वेशन के अंदर तो ये है 1/2 √3 बाई इक्वल टू वो हो गया ट्वाइस ऑफ 10 दैट इज 20।